गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बारे में जानेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती क्या है। इसमें स्टूडेंट्स जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों की सहभागिता रहती है, दोनों मिलकर के बिजनेस करती हैं, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट किस लिए करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, रेलवेज है एंड टोल ब्रिज वगैरह हैं। हेल्थ में हॉस्पिटल्स, वाटर कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, एजुकेशन है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाना। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट करती हैं जिससे कि वो वर्क इजीली और टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जनरली गवर्नमेंट का ये काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कराना, रोड बनाना, रेलवेज बनाना, रेलवे की सुविधा वगैरह, टोल ब्रिज बनाना, हेल्थ हॉस्पिटल बनाना, वाटर क्लीनिंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एजुकेशन में स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सब डेवलप करने का वर्क होता है पब्लिक का। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी मनी नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता कि वो इस वर्क को कंप्लीट करवा ले, या अकेले खुद मिल करके वो उस काम को नहीं कर सकती। तो वो प्राइवेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें भाई रोड बना करके दीजिए। तो रोड बना करके दीजिए, तो रोड बना करके प्राइवेट कंपनी आती है कि हाँ ठीक है, हम आपको रोड बना करके देंगे, तो आप इसके लिए हमें एक फिक्स मनी दे दीजिए या फिक्स पैसा दे दीजिए जिससे कि हम वो रोड बना सकें। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम आपको पैसा भी देंगे। या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट कहेगी प्राइवेट से कि आप रोड बनाइए, और रोड बना करके उस पर जो टोल होगा वो आप वसूल करना। तो जो टोल टैक्स जो होते हैं, ये जो पैसा वसूल करते हैं, ये अपने रोड की कीमत को निकालने के लिए, कॉस्ट को बियर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट वो लेते ही रहें टोल और टोल बंद ही ना करें। ऐसा करेंगे तो उनको तो बहुत प्रॉफिट होगा प्राइवेट को। तो इसलिए गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि टोल तो हम ही वसूलेंगे, लेकिन देंगे हम आपको जितनी भी आपकी कॉस्ट यूज होगी। तो इस तरीके से एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है आपस में वर्क को कराने का। तो इसी को हम पीपीपी कहते हैं। पीपीपी मतलब ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ट्रिपल पी चलता है बच्चों। तो ये जो है डेवलप, जो इंडिया में जो डेवलप किया था, इसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ये लागू किया था। गुजरात में उन्होंने जो रोड डेवलप किए थे, ट्रांसपोर्टेशन जो डेवलप किया था, वो पीपी मॉडल पर ही आधारित किया था। यानी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट बाय द नरेंद्र मोदी। और वही स्कीम अब वो केंद्र में ही इज द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज द एप्लीकेबल द पीपीपी मॉडल ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो जो है इसी मॉडल को, अब ये जो 4 धाम वाला रोड बन रहा है, इसके लिए भी उन्होंने पीपी मॉडल को ही अपनाया है, ट्रिपल पी मॉडल को ही अपनाया। ये 4 धाम के जो रोड बन रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप हमें 4 धाम का रोड बना करके दीजिए, और जो है इससे जो भी टोल जो है वसूल होगा वो टोल आप वसूल करेंगे, या टोल हम वसूल करेंगे, उससे जो पैसा रेवेन्यू आएगा उससे हम आपका पेमेंट करेंगे, या हम दोनों मिलकर के टोल वसूल करेंगे, 50 आपका 50 हमारा, या जैसा भी उनमें एग्रीमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ही टेक्स द टोल टैक्स। तो उससे जो टोल टैक्स लेंगे वो। तो इस मॉडल को भी जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 धाम यात्रा के लिए भी जो है यूज किया है। तो अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स एन एंटरप्राइजेज इन विच अ प्रोजेक्ट
और सर्विसेज इज फाइनेंस एंड ऑपरेट थ्रू अ पार्टनरशिप और public private enterprises PPP is a long term partnership between public and private sector sectors. PPP model is being used in the following. मैंने आपको बताया पीपीपी मॉडल क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर, किसको, पब्लिक सेक्टर्स को, फाइनेंस की भी सुविधा देता है, एंड ऑपरेटेड थ्रू द पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट करता है उसमें वो, और एग्रीमेंट के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए। अच्छा, ये बहुत लॉन्ग टाइमली चलने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, हायर कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहीं पर हम पीपी मॉडल को यूज करते हैं। पीपीपी मॉडल मोस्टली जो यूज्ड होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रोड है, रेलवे है, टोल ब्रिज है, हेल्थ हॉस्पिटल है, वाटर क्लीनिंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड एक्सेट्रास। तो इन क्षेत्रों में जो है, इन एरियाज में पीपी मॉडल यूज होता है। पीपीपी मॉडल की कुछ फीचर्स भी हैं बच्चों, आइए कुछ फीचर्स हैं तो उन फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर है फैसिलिटीज पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं और इसमें दोनों का ही बेनिफिट्स होता है। पार्टेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, जो हायर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर पीपीपी मॉडल वर्क करता है। जस्ट लाइक दैट रोड है, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वाटर क्लीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिंग हैं एंड एक्सेप्टास, इन पर जो है वर्क करते हैं। ये क्या होते हैं, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि अच्छा गवर्नमेंट को तो फैसिलिटी देनी है पब्लिक को, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये जो है होते हैं। सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्रीज, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनके लिए जो हम पीपीपी मॉडल को यूज करते हैं, और बिग प्रोजेक्ट के लिए ही ये जो है सूटेबल होते हैं। यूजफुल इन पब्लिक वेलफेयर, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं प्रोजेक्ट। एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, अच्छा दिल्ली रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन है, ये भी जो है पीपीपी मॉडल पर ही बेस्ड है। शेयरिंग रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द एग्रीड रेशियो, जो भी उनका रेशियो तय होता है उसी रेशियो में जो है वो अपना जो है उसको जो भी उनका रेशियो होता है आपस में, उस रेशियो में ही वो जो है रेवेन्यू को शेयर करते हैं। या जो भी मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई रोड बनाया, तो प्राइवेट कंपनी जैसे जेबीसी लिमिटेड ने रोड बनाया कोई, तो रोड बनाया तो उस पर जो भी टोल होगा वो दोनों मिलकर के, कौन, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, जेबीसी भी गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर के जो है टोल को या उसके रेवेन्यू को रिसीव्ड करेंगी और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जो भी उनका जो है जो भी उनका शेयर हुआ होगा, जो भी उनका रेशियो फिक्स्ड हुआ होगा, उसी रेशियो में वो जो है उसको शेयर करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आज ये देखा पीपीपी क्या होता है। पीपीपी ट्रिपल पी होता है। ट्रिपल पी मतलब पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। इसमें पब्लिक और प्राइवेट मिलकर के एक पार्टनरशिप करती हैं, एक एग्रीमेंट करती हैं, जिसमें वे दोनों मिलकर के आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हमें ये इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है तो पूरा पैसा पे कर देती है,
और नहीं है तो प्राइवेट पर्सन उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो उस पर टोल के रूप में टैक्स वसूल करते हैं और उस टैक्स से अपने कॉस्ट को जो है रिसीव करते हैं। तो जो है ये भी टोल जो रिसीव्ड किया जाएगा, टैक्स जो रिसीव्ड किया जाएगा, वो दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर के ही वसूल करेंगी और जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये किस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी? जो हायर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने का काम गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट करती है। तो ट्रांसपोर्ट है, रोड, रेलवे, टोल ब्रिज, हेल्थ, हॉस्पिटल, वाटर कलेक्टिंग, क्लीनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एजुकेशन में स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एंड एक्सेट्राज। तो ये हायर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी थे, फीचर्स एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट फीचर, फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हाथ मिलाकर के काम करते हैं जो भी हायर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं उन पर। इन पर जो है प्राइवेट जो है पैसा खर्च करती है, उसके बाद में उस पर टोल के रूप में या टैक्स के रूप में पैसा वसूल करती है। पार्टनरिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, ये वर्क जो है हायर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए ही किए जाते हैं। पब्लिक पार्टनरशिप सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए ही जो है ये सूटेबल होती है। कैपिटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें किए होता है, इसलिए जो है और हैवी इंडस्ट्रीज में ही ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम यूज करते हैं। यूजफुल इन पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, इसलिए जो है प्रोजेक्ट एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, ये भी जो है पब्लिक को स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कलेक्टिंग वाटर, क्लीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है, ये पब्लिक सपोर्ट्स के लिए ही होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। नेक्स्ट है सुइटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट हो गया, यूजफुल फॉर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट एग्जांपल दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन हो गया। शेयरिंग रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। जो रेवेन्यू जो आता है इससे, वो रेवेन्यू पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल, जो भी उनका एग्रीगेट रेशियो होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग करने का, उस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो आज हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखा बच्चों, आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा आपका। इससे पहले हमने जॉइंट वेंचर देखा था, जॉइंट वेंचर भी आपका क्लियर हो चुका होगा बच्चों। जॉइंट वेंचर एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है बच्चों जब दो इंडस्ट्री आपस में मिलकर के कोई कोलैबोरेशन करती हैं, यानी कि कोई दो कंपनियां मिलकर के एक कंपनी बना लेती हैं, या जे मान लो एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, मैकडोनाल्ड है, अच्छे बर्गर बनाती है, पिज्ज़ा हट है, अच्छे पिज्ज़ा बनाता है, पिज्ज़ा हट अच्छे बर्गर नहीं बना सकती है, मैकडोनाल्ड अच्छा जो है पिज्ज़ा नहीं बना सकता है। तो दोनों मिलकर के हाथ मिलाते हैं, दोनों मिलकर कोलैबोरेट करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तुम हमें पिज्ज़ा बना के दोगे और तुम हमें बर्गर बना के दोगे, जिससे कि दोनों की सेल इंक्रीज हो सके, दोनों का रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो ऐसे कोलैबोरेशंस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर कहते हैं। जॉइंट वेंचर्स की कुछ जो है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म टुगेदर एस्टेब्लिश्ड इन न्यू एंटरप्राइजेज बाय पुलिंग their capital, technology, experience, it is known as a joint venture। इसे हम joint venture कहेंगे। जैसे हीरो साइकिल इंडिया लिमिटेड, हीरो होंडा लिमिटेड, मारुति सुजुकी लिमिटेड,
इन्होंने क्या किया, ये सब जॉइंट वेंचर हैं। जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड हीरो होंडा, सिमिलरली सुजुकी मोटर्स ऑफ जापान एंड मारुति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन करके मारुति उद्योग बना रखा है। फीचर्स हैं इसके कुछ फीचर्स। कैपिटल इज प्रोवाइड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है, जो पैसा लगाते हैं जॉइंटली रूप से कौन कौन लगाते हैं, जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, वो दोनों मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी और जो जापानी गवर्नमेंट है वो भी, या मारुति और सुजुकी दोनों मिलकर के पैसे का इन्वेस्टमेंट करती हैं। मैनेजमेंट में भी एंड ट्रस्ट बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इसका मैनेजमेंट जो करती हैं वो भी कौन करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज ही करते हैं। इट कंबाइंड बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है और दोनों मिलकर के सोशल वेलफेयर के लिए भी वर्क, सोशल भी होता है प्रॉफिटेबल भी होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर, दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेटर रिसोर्सेस ऑफ एंड कैपेसिटी। जहाँ पर दो कंपनियाँ मिलकर के आपस में कोई नया वर्क करती हैं तो वहाँ क्या होता है, रिसोर्सेस हमारे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज जहाँ इंक्रीज हो जाएंगे तो वहाँ वो वर्क अच्छा होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस होगा। इन जॉइंट वेंचर्स द रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी ऑफ टू और मोर फर्म आर कंबाइंड विच अनेबल्ड इट टू ग्रो क्विकली एंड एफिशिएंटली। इससे वर्क क्या होगा, क्विकली और एफिशिएंटली हो जाएगा। अक्रॉस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज जब दो कंपनियां मिलकर कोलैबोरेशन कर लेती हैं तो क्या होता है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती है। अच्छा, एक देश ये तो है नहीं है कि दोनों के पास टेक्नोलॉजी हाई होगी, एक के पास कम भी हो सकती है और एक के पास ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो कम वाले को शेयर करेगा तो उसका भी क्या होगा बच्चों, डेवलपमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है। एक्सेस ऑफ द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अच्छा, दूसरी बात, नया मार्केट मिलता है। जब जापान की कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस करेगी तो उसको इंडिया का मार्केट मिलेगा। इंडिया की कंपनी जापान में जाकर के बिजनेस करेगी तो उसको जापान का मार्केट मिलेगा। तो न्यू मार्केट क्रिएट होता है इसमें। इनोवेशन होता है जब एक देश दो देश मिलकर के कोई कोलैबोरेशन करके कोई नया वर्क करते हैं तो वहाँ के इनोवेशन का लाभ एक दूसरे देश को मिलता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो आती है जब दो कंपनियां मिलकर के काम करती हैं, रिसोर्सों का यूज करती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या होता है, कम आती है। वेल नोन ब्रांड नेम मिलता है, एक नया ब्रांड नेम की खोज हो जाती है, इन्वेंशंस हो जाता है। व्हेन वन पार्टी हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड गुडविल इज द अदर पार्टी गेट्स द बेनिफिट। नए प्रोडक्ट को उसका बेनिफिट मिल जाता है। ऑफ सच ब्रांड नेम्स कैन बी इजीली लॉन्च्ड इन द मार्केट। नए नाम से कोई ब्रांड नेम जो है उसका लॉन्च हो जाता है। डिवीजन ऑफ रिस्क, यहाँ पर जो रिस्क होती है वो दोनों आपस में मिलकर के शेयर करती हैं। दोनों जो उद्योग हैं, दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर के जो है रिस्क को बियर करती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने दोबारा रिवाइज कर लिया ये क्या चीज़, जॉइंट वेंचर को दोबारा देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बच्चों इतना ही।